टेस्ट इज फॉर ट्रोपिया। पर कोई अगर जिसको आपको ट्रोपिया से मुराद है कि दो पेशेंट सामने आ रहा है, आपने टॉर्च मारी, या वैसे ही आपको नजर आ रहा है कि एक आंख टेढ़ी है जो मैनिफेस्ट है दूर से। कवर के अंदर क्या करना है कि आपने जो नॉर्मल आई है ना, पेशेंट को एक तो सामने टारगेट देना है हमेशा, ठीक है, और मेक श्योर के पेशेंट को टारगेट नजर भी आ रहा है, पर ये ना हो कि वो इतना हाई रिफ्लेक्टिव एरर का पेशेंट हो, उसके आप ग्लासेस उतार के बिठाया होता है बात का पोस्ट ग्रेजुएशन में, यहाँ तो शायद आपके साथ इतना ठीक ना करें। तो पेशेंट से पूछना है कि टारगेट नजर आ रहा है कि नहीं, कोई एक स्पेसिफिक टारगेट देना है उसको, पेशेंट को कहना है कि सामने वो देखता है, अगर ग्लासेस लगाता है तो ग्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से करना है। उसके बाद क्या करना है कि कवर टेस्ट में आपने जो नॉर्मल आई है, अब जो स्क्विंट का पेशेंट होगा वो एक आंख से कवर कर रहा होगा, कल आप लोग को नहीं थे स्क्विंट का पेशेंट था वर्ल्ड में, अच्छा एक आंख से कवर कर रहा होगा, एक डिविएटेड हो, अगर वो बाहर को डिविएटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं एक्सोट्रोपिक, अगर इनवर्ड हो तो इजोट्रोपिक, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट करें कि इनकी लेफ्ट आई ठीक है जो कि स्ट्रेट देखी है, लेफ्ट राइट वाली डिविएटेड है, अब आपने क्या करना है कि पेशेंट को सामने टारगेट देके जो नॉर्मल आई है कवर टेस्ट में पहले वो कवर करनी है, फर्स्ट करें कि लेफ्ट नॉर्मल, तो ये कवर करेंगे और आपने सारी अटेंशन रखनी है अपनी दूसरी आई की तरफ कि उसके अंदर क्या मूवमेंट्स होती है। जब आप उसको नॉर्मल को कवर करेंगे तो जो अब नॉर्मल आई है मतलब डिविएटेड आई है वो अब रिफिक्सेशन करेगी अपनी मूवमेंट, ठीक है। अगर वो बाहर को एक्सोट्रोपिया होगा तो वो अंदर की तरफ आएगी और रिफिक्सेट हो जाएगी सेंटर में आके, अगर ईजो होगा तो वो बाहर की तरफ जाएगी और सेंटर में आके रिफिक्सेट कर देंगे। जब आप कवर हटाएंगे तो वो फिर दोबारा डिविएट हो जाएगी, ठीक है। यूनिलैटरल स्क्विंट की बात हो रही है राइट में, यानी कवर में आपने नॉर्मल आई को कवर करना है और एबनॉर्मल की मूवमेंट्स देखनी है किधर जा रही है, उसकी मूवमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको एक्सो था या ईजो था क्या था, और ये मैनिफेस्ट के लिए ट्रोपिया चेक करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने दूसरी आंख को भी कवर करना है और उस आंख में देखना है कि जो नॉर्मल है उसमें तो नहीं थोड़ा बहुत ट्रोपिया है क्या, दोनों का करना है। अच्छा अनकवर में क्या करना है कि आपने जिस आंख को कवर किया है ना 2 सेकंड कवर रखना, उसको जब अनकवर करेंगे तो उसी आंख के ऊपर आपने अपनी नजर घुमा दोनों पे करना है, दोनों पे करना है, हमेशा कवर अनकवर दोनों आंखों पे करना है बारी बारी, लेकिन बस ये याद रखें कि कवर टेस्ट स्टार्ट उस आंख से करना है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल को कवर करना है नॉर्मल से करना है। अच्छा जो अनकवर है कवर की आपने उसको जब हटाया तो उसी आंख को देखना है, उसमें भी वही मूवमेंट हो सकती है, इनवर्ड आ सकती है या आउटवर्ड जा सकती है। अब जो भी मूवमेंट होगी वो फोरिया होगी, इकोफोरिया होगी या एक्सोफोरिया होगी, ये भी किसी में भी अनकवर इज फॉर फोरिया, कवर फॉर ट्रोपिया। तीसरा जो टेस्ट आ जाता है वो अनकवर जो पहले नॉर्मल या अबनॉर्मल दोनों में से दोनों करना है। फोरिया के लिए आप वही मैं बता रहा हूँ, फोरिया का नहीं ना पता लगता, लेटेंट होते हैं, आप किसी से भी स्टार्ट करने कोई ऐसी बात नहीं। अगर बायोलेटरल स्क्विंट हो तो जब मैनिफेस्ट हो तो फिर किसी ने भी कर लेना, कुछ देखें कि एट द टाइम कौन सी आंख फिक्सेट की, एक में एक आंख तो सीधी होगी ना उस टाइम, ठीक है, एक आंख फिक्सेशन नहीं होती है। अच्छा तीसरा टेस्ट आ जाता है अल्टरनेट कवर, उसके अंदर क्या करना है आपने पेशेंट को सामने दिखा के रखना है, एक आंख कवर की, दूसरे की मूवमेंट देखी, 2 सेकंड रखा, क्विकली स्विच किया दूसरी आंख की तरफ, 2 सेकंड रखा, उसकी मूवमेंट ऑब्जर्व की, फिर इधर किया, इसकी ऑब्जर्व की, इधर किया, उसकी ऑब्जर्व की, अल्टरनेट करना है 8-10 दफा ना पेशेंट को, ताकि मसल को ना फटीग कर देते हैं और उसकी फ्यूजन खत्म कर देते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो अल्टरनेट कवर है, ये याद रखें, ये फोरिया एंड ट्रोपिया दोनों की टोटल तादाद को चेक कर लेंगे, ट्रोपिया एंड फोरिया कितना है दोनों को कंबाइंड बता देता है। कैसे बता देता है? आपने टॉर्च तो नहीं लगाया, अच्छा आपने जब भी कवर अनकवर करना है ना, ऐसे प्रोटोकॉल भी है कि आपने हमें हर्शवर्थ टेस्ट याद है ना, क्या था पेशेंट को कहना है कि लाइट में देखे और आपने कॉर्नियल देखना है रिफ्लेक्शन कहाँ पे पड़ रही है। नॉर्मली पीपल के मार्जिन पे तो कितने डिग्री का 15 है, अगर पीपल और लिम्बस के दरमियान हो तो लिम्बस हो तो लिम्बस से भी बाहर हो तो जितना मर्जी हो। अच्छा
एक बाल के ऊपर, ठीक है, और दोनों आंखों में आपने रिफ्लेक्शन देख लिया, ठीक है, ये कर दिया। हर्षवर्ग आपने सबसे पहले परफॉर्म करना है। अच्छा, आप हो जाते हैं कि अल्टरनेट कवर में दोनों का कैसे पता लगता है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि कवर एंड कवर स्टार्ट करने से पहले हर्षवर्ग करते हैं और देखते हैं कि टोटल कितनी डिविएशन है। फर्स्ट कलर को 30 डिग्री का एक्सोट्रोपिया है। सपोज कर रहे हैं कि राइट आई में पेशेंट को 30 डिग्री का एक्सोट्रोपिया है और आपने हर्षवर्ग किया है तो उसका लाइट रिफ्लेक्ट प्यूपल के मार्जिन और लिम्बस के दरमियान पार्ट है। ये तो क्लियर है ना? 30 डिग्री। अच्छा, अब उसमें क्या करना है आपने कि अल्टरनेट कवर करने से पहले आपने देख लिया कि कितना है, उसके बाद आपने ना करना है कुछ सेकंड्स के लिए, 10-15 सेकंड के लिए पेशेंट की आंखों को थका देना आपने। जब खत्म करना है टेस्ट, उसके बाद आपने फिर हर्षवर्ग करना है और फिर देखना है कि अब डिविएशन कितनी है। फर्स्ट करें कि जो पहले 30 डिग्री का एक्सोट्रोपिया था, जब अल्टरनेट कवर कर लेंगे उसके बाद हो सकता है कि वो 40 का हो जाए। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर 30 डिग्री का ट्रोपिया है और 10 डिग्री का फोरिया है, ठीक है। अल्टरनेट कवर से पहले और बाद में आपने डिविएशन देखनी होती है। उनमें नहीं, उनके अंदर तो सिंपल आप देखते हैं कि वो है कौन सा स्पिन है भी कि नहीं है। अगर फोरिया देखना है तो दिखा दूं आपको, सबको ये दिखाया होगा आपको, मैंने सच किए होंगे और फिर कोई जरूरत नहीं तो एक दूसरे को परफॉर्म करते हैं। फोरिया नहीं कराएंगे, फोरिया कराएंगे नहीं, वो तो वैसे मैं बता रहा हूँ, फोरिया हर एक को तकरीबन होता है वैसे, ठीक है। कोई ऐसा दावा ना करेगी उसकी आंखें सीधी हैं, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो कवर एंड कवर तो इतना सिंपल याद रखें, कवर फॉर ट्रोपिया, अनकवर फॉर फोरिया, अल्टरनेट कवर फॉर दोनों की टोटल को। और चौथा भी एक टेस्ट बताया था कवर टेस्ट का, प्रिज्म कवर टेस्ट। प्रिज्म कवर यहाँ ना प्रिज्म है ना पे करवाएंगे, उससे एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर लेते हैं कितने डिग्री का आदत है केस में। तो वो कहते हैं कि इसके टेस्ट परफॉर्म करो, तो हमने हर्षवर्ग से शुरू करना है और कवर तक जाना है कि और भी नहीं, पहले सबसे पहले जो भी पेशेंट हो ना आपका, पहले क्योंकि आपने टारगेट देना उसको विजन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रफली, ठीक है। विजन असेस करना है, बात का ये भी होता है कि वो प्रोस्थेटिक आई लगी होती है, यहाँ पे तो खैर नहीं होता, नकली आई लगी होती है, इसके अंदर क्या विजन, उसके अंदर फिक्सेशन ही नहीं होती, टारगेट ही नहीं दे सकेंगे आप। तो आपने देखना वही है कि विजन हल्की फुल्की इससे पूछ के नजर आ रहे हैं कि नहीं, वरना थोड़ी सी काउंटिंग फिंगर करवा लें कि एक फासले पे टारगेट उसको नजर आना चाहिए। ग्लासेस का जरूर पूछ लीजिएगा कि ग्लासेस तो नहीं लगा रहे हैं तो ग्लासेस के साथ आप कवर एंड कवर करें, ठीक है। और कवर एंड कवर हमेशा फार पे करना होता है और एक नियर टारगेट पे करना होता है। वैसे तो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आपने फार पे करना है, नियर पे करना है, विद ग्लासेस करना है, विदाउट ग्लासेस करना है, सारी जो पोजीशन ऑफ गेज थी 9 पोजीशन उनमें करना है। याद है ना पोजीशन को आपको? नहीं, एक प्राइमरी पोजीशन होती है जो सीधा देख रहे हैं आप, सेकेंडरी पोजीशन होती है जो कि राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, एक टर्शियरी पोजीशन होती है जिसमें कॉर्नर में देख रहे हैं उधर इधर उधर, ठीक है। ये आइडियली तो ये सारों में करवाना होता है। उसके बाद बस छोड़ना, आपने बस ये याद रखना है कि फार पे करवाना है, नियर पे करवाना है और ग्लासेस का जरूर पूछना। फार के मुराद आपने पहले फार का टारगेट दिया हुआ था ना, उसके बाद पेशेंट को कोई नियर टारगेट देना है, बेशक उसके आपने कोई पेंसिल छोटा सा पकड़ाने के उसकी टिप देखते रहे और उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर कवर अनकवर अल्टरनेट। कवर एंड कवर तो करना ही है ना, वो तो करना ही है। आपने आपके मेथड ज्यादा हम इंटरेस्टेड हो, नियर में तरफ फोरियर ज्यादा बेनिफिट है। सर हमने तो फार पे किया था। ये तो बहुत अच्छा करना। वो तो आपने डिसाइड करना है, आपको तुम्हारी ये भी आती है कि कवर टेस्ट परफॉर्म करें। ये कवर टेस्ट है ना पूरा, अनकवर भी इसके अंदर ही आता है, ये याद रखें। ये ना हो कि कवर करके बैठ जाए आप लोग, अनकवर भी जरूर करना है आप, ठीक है। दोनों वाइज परफॉर्म कवर टेस्ट आपके सिर्फ कवर टेस्ट है बेसिकली ना, इसके अंदर ही आ जाता है। कवर टेस्ट का पार्ट है, अनकवर का पार्ट है, अल्टरनेट कवर का पार्ट है। आपने सारे टेस्ट परफॉर्म करने हैं, आपसे मेथड आपका देख रहे होते हैं और उसके बाद अगर कोई हो तो फाइंड वो नंबर देने की, पास होने के लिए मेथड काफी आपका।
कमांड आपने जरूर देनी है पेशेंट को, ठीक है। जिस तरीके से एक्स्ट्रा मोटिलिटी चेक करनी है तो क्या कमांड देनी है आपने? और दो तो नहीं नजर आ रहा, कमांड नहीं देंगे तो मैं क्या, ठीक है। बस ये इंस्ट्रूमेंट सारे वापस आ गए, सारे बुक में लिख रहे हैं आप।